है, तो क्या ये बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? एक पाठ शास्त्रों से निकालो, वेद से, पुराण से। हम कहते हैं कुरान की भी जो अच्छी बातें हैं वो पढ़ाओ ना, बाइबल की जो अच्छी बातें हैं, गीता की अच्छी बातें हैं, सारी अच्छी बातों को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। मुसलमानों को भी उनकी कुरान की अच्छी बातें पढ़ा दो। हम नहीं कहते कि मुसलमानों पे हम गीता थोपना चाहते हैं, नहीं, पर ये बताओ बाइबल की यदि कोई अच्छी बात है वो हमें पता होनी चाहिए कि नहीं? कुरान की कोई अच्छी बात है वो हमें पता होनी चाहिए कि नहीं? गीता की अच्छी बात है तो मुसलमानों को पता होना चाहिए कि नहीं? गीता की अच्छी बात ईसाई को पता होनी चाहिए कि नहीं? भाई ज्ञान सबके लिए है, लेकिन ज्ञान बांट के रखा, ये ज्ञान मुसलमानों को, ये ज्ञान ईसाइयों को, ये ज्ञान हिंदुओं को। साहब बंटवारा गलत है। ये तुम बात करते हो भाईचारा की, अरे भाईचारा के लिए वो ज्ञान तो लाओ जैसे ज्ञान से भाईचारा बढ़ेगा। उत्तर दो। बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए, आजादी के 80 साल होने को आए इस देश में, आज तक उस, बताओ भारत किनका गुलाम था? अंग्रेजों का। मुगलों के बाद अंग्रेजों का, अंग्रेजों के बाद आजादी मिली। अंग्रेजों की गुलामी भारत ने की। आज भी आपको आश्चर्य होगा सुनकर, जो आप लोग पढ़ते हो स्कूल में, कॉलेज में, वो सिलेबस किसने डिजाइन किया है स्कूल कॉलेज का? बोलो। एक अंग्रेज था, उसका नाम था मैकाले। क्या नाम था? उस मैकाले नाम के अंग्रेज का सिलेबस आज भी पढ़ाया जा रहा है। उसकी डिजाइन की गई शिक्षा, जब अंग्रेज चले गए तो उस अंग्रेज की शिक्षा क्यों थोपी जा रही है हिंदुस्तान में? फिर उसकी शिक्षा डस्टबिन में डालकर भारतीय शिक्षा होनी चाहिए ना। हमारे देश में जज बने तो भारतीय शिक्षा से जज बने, एडवोकेट बने तो भारतीय शिक्षा के आधार पर एडवोकेट बने, इंजीनियर बने तो भारतीय शिक्षा से इंजीनियर बने। अब भारत का बच्चा पढ़ने अमेरिका जाता है, लंदन जाता है। मैं कहता हूं भारत की आजादी के इतने, आपने सुना कि अमेरिका का बच्चा भारत पढ़ने आया है? बोलो। आया भी होगा तो आने की दर 1% होगी और जाने की प्रतिशत 99% है। हर भारतीय बच्चा चाहता है कि मैं अमेरिका में पढ़ूं। उसकी ताकत भले ना हो पर मन तो है। लेकिन अमेरिका का कोई लड़का नहीं चाहता कि मैं भारत में पढ़ूं। क्यों? इसका मतलब है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद जिस भारत के ऋषियों ने इस देश को शून्य और दशमलव दिया, ऐसे महान गणितज्ञों के देश में आज कोई पढ़ने आना नहीं चाहता। इसका मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली अभी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी शिक्षा हो कि दुनिया यहां पढ़ने आए, यहां के बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है पढ़ने के। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अब इसका रेशो देता हूं, जरा सुनिएगा। आप लोग कुछ नहीं समझते, नेता लोग कुछ बताते नहीं हैं। हम लोग बताते हैं तो नेता लोग, मीडिया पीछे लग जाती है और ये सब बदनाम करने के चक्कर में। क्या करोगे? फिर भी बताएंगे, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। सुनो, एक सच्ची बात सुनाता हूं, आप निकाल लो अपना मोबाइल का वो हिसाब किताब, कैलकुलेटर निकालो। सुनो, एक बच्चा जब भारत का अमेरिका पढ़ने जाता है तो उसकी साल भर की फीस कितनी होती है? बताओ, किसी को आइडिया हो तो। मैया कह रही हैं 70-80 लाख। 80, ये बात सही है। आप 80 लाख छोड़ो, 50 लाख का गणित निकालो। एक बच्चा भारत, सुनो ध्यान से, कान खोल के रखना। एक बच्चा जब भारत का पढ़ने अमेरिका जाता है या लंदन जाता है तो उसका सालाना खर्च पढ़ाई का कितना होता है?
50 लाख होता 60-70 है, फिर भी मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूं, 50 लाख रुपए एक बच्चे का। अब जरा सोचो कि भारत से ऐसे एक साल में 1000 बच्चे गए, तो जरा 1000 गुणित 50 लाख करियो भैया, कितना हुआ? एक साल में इतना पैसा भारत का अमेरिका में चला जाता है। किसके नाम पर? शिक्षा के नाम पर। और हम चले विश्व गुरु बनने के लिए। ऐसी बन जाओगे विश्व गुरु? अरे शिक्षाएं तो मजबूत कर लो सरकार। सरकारों का ध्यान शिक्षा पर बिल्कुल नहीं है। सरकारें चाहती हैं कि आप पढ़ो लिखो ना, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसा हिसाब लगाना सीख जाओगे तो नेताओं के सिर की गर्मी बढ़ जाएगी। वो चाहते हैं कि आप अनपढ़ रहो तो आप पर शासन करते रहें सारी जिंदगी। सरकारें खुद नहीं चाहती कि भारत के लोग पढ़ें। लगाया हिसाब कितना निकला भाई साहब? चलो हैं तुम्हारा कैलकुलेटर है कि क्या है? 50 लाख रुपए एक बच्चे का, तो चलो 100 बच्चे का लगाओ, फिर 1000 का निकालेंगे। 100 गुणित 50 लाख निकालो, कितना हुआ? भैया कह रही है 5 लाख हुआ। अब ये गणित आप लगाना, हजारों करोड़ में आएगा। सोचिए 1000 बच्चे का तो जाके हजारों करोड़ में गिनती आएगी। अब सोचिए भारत से कितने बच्चे हर साल जाते हैं? 2000 बच्चे गए, 5000 बच्चे गए, इतना पैसा एक ये अमेरिका का है। फिर इतने बच्चे लंदन जाते हैं, फिर इतने बच्चे कनाडा जाते हैं, फिर इतने बच्चे अन्य कंट्रियों में जाते हैं। अब सोचिए कि एक साल में हजारों करोड़ रुपया भारत का शिक्षा के नाम से बाहर जाता। इसलिए डॉलर की कीमत ज्यादा है, रुपया की कीमत, क्योंकि यहां के लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। जबकि धरती की सबसे श्रेष्ठ शिक्षा कहीं की है तो भारत की शिक्षा सबसे श्रेष्ठ है। हमने अपनी शिक्षा को बेहतर बनाया ही नहीं, सरकारों ने इस पर काम ही नहीं किया। बोलो हां। अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अपना काम होना चाहिए, और बच्चों को विदेश पढ़ाने से बेहतर है यहां पढ़ाओ और यहां पढ़ा करके योग्य बनाओ। सरकारों को चाहिए कि जो अमेरिका की शिक्षा है उससे भी बेहतर शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करें और भारत के बच्चों को वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। बोलो हां कि ना? पर यहां तो बस नेताओं को लड़ा लो। न्यूज चैनल आप देखोगे तो ये उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। यही न्यूज में मुद्दे की बात ना भारत का मीडिया दिखाता, ना शिक्षा पे मीडिया बात करता। और संस्कारों शिक्षा पे हम बात करें तो हमें भारत के मीडिया जगत कहते हैं कि बेशर्म बाबा। हम बात करें तो हमें क्या बोलती है भारत की मीडिया? बेशर्म बाबा, बाबा के बिगड़े बोल। ऐसा है। इसलिए कहता हूं भारत में गीता को पढ़ाओ, उपनिषदों को पढ़ाओ, जो वास्तविकता है वो पढ़ाओ, और मुझे लगता है ना प्रैक्टिकल पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? प्रैक्टिकल पढ़ाओ। हम कहते हैं कम पढ़ाओ। बच्चों को क्या पढ़ाना? अरे मुझे लगता है बच्चों को बचपन से ही हर काम करना सिखाओ। चाइना बच्चों को कैसे पढ़ाता है? वो पढ़ाता नहीं है, सिखाता है। और हमारे यहां सिखाते नहीं है, पढ़ाते। यहां डिग्री वाले से बोलो ये काम आता है, नहीं आता। डिग्री है, काम नहीं आता। और वहां काम आता है, डिग्रियां कम है। एक बात याद रखिएगा,
आपसे पूछ रहा हूं, बताओ डिग्री बड़ी होती है कि हुनर बड़ा होता है? काबिलियत क्या बड़ी है? जरूरी नहीं है कि डिग्री वालों के पास हुनर हो, लेकिन हुनर वालों के पास सारे डिग्री वाले पीछे खड़े रहते हैं सलाम ठोकने के लिए। हुनर वाले के अगल बगल कौन है? डिग्री वाले। बोलो हाँ। इसलिए हुनर पे काम करिए, योग्य बनाइए, अपने बच्चों को काबिल बनाइए। पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा का तरीका बदलना चाहिए। शिक्षा का तरीका बदलना चाहिए। बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए। हुनर आना, चलो नौकरी ना लगी, आज कितने लोगों की नौकरी लग रही है, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है, कितने लोग बन रहे हैं IAS IPS। 1000 फॉर्म जाते हैं तो एक होता है, बाकी 999 कहां जाएं? क्या करेंगे? उन्हें और कुछ नहीं आता, पढ़े हैं बस, और कोई काम का अभ्यास है नहीं। इसलिए कहता हूं पढ़ाई जरूरी है, हुनर उससे भी ज्यादा जरूरी है। बोलो हाँ। और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा बताओ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लोग डिग्री पूछते हैं कि हुनर पूछते हैं? वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, नई नई खोजें करते हैं। उन्हीं के शासन में, उन्हीं के बुद्धि से इस देश को परमाणु शक्ति मिली। बोलो हाँ। अटल जी और आप, अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी। इसका मतलब है इस देश को शक्तिशाली करने के लिए हमें काम करना चाहिए, और देश तब शक्तिशाली होगा जब शिक्षा शक्तिशाली होगी। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षा को शक्तिशाली होना चाहिए। श्री भरत जी महाराज जंगल में गए, चित्त मरते समय भगवान में से हटकर एक मृग में लग गया। मृग का शरीर पाकर के उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। मृग की योनि में जाना पड़ा। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, कथाएं ये समझाती हैं कि मरते समय हमारा चित्त ना बिगड़े। मरते समय क्या ना बिगड़े? मरते समय मन यहां वहां ना भटके। आपसे हम कहते हैं अभी से, मन के भटकाव पे काम करो, सीधा मन चले। शादी ब्याह में घोड़ा घोड़ी आते हैं ना, दुल्हा बैठता है, कभी उस घोड़ी को ध्यान से देखना, उसकी घोड़ी के पट्टी लगी रहती है आंखों में ऐसे। क्यों लगी रहती है बताएगा कोई? क्यों? क्यों? क्योंकि घोड़ी की आंखें चंचल ना हो, यहां ना देख, नहीं भाग जाएगी दुल्हा को लेके। बोलो हाँ। तो घोड़ी की आंखों में क्या लगती है ऐसे कि यहां वहां ना देखे, सीधा देखे। इसलिए घोड़ी दुल्हा को लक्ष्य तक पहुंचाती है, दुल्हन तक, वरना खुद लेके भाग जाए दुल्हा को। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति लक्ष्य भटकेगा वो भटक गया, सारी जिंदगी भटकेगा। इसलिए कहता हूं यहां ना देखो, यहां ना देखो। ए भाई जरा देख के चलो, सीधा देखो। कहां देखो? लक्ष्य। एक उदाहरण हमेशा आपको याद होगा इस चीज का कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, भीम से पूछा, भीम वो पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसकी आंख पर निशाना लगाना, बोल क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी बादल दिख रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य बोले चल रख। धर्मराज युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा।
अर्जुन क्या दिख रहा है? गुरुजी हमें सिर्फ आंख दिख रही है। क्या दिख रहा है? सिर्फ लक्ष्य। क्या दिख रहा है? लक्ष्य। आजकल लोग अपने लक्ष्य को भटक गए। मेरा लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना, मानवता की सेवा करते हुए, अच्छे काम करते हुए। किसको पाना? जोर से, भगवान को पाना। किसको पाना? हम लोग भगवान को पाएं बस। मानव जीवन में सब कुछ पाया, पर भगवान ही नहीं मिले तो सब पाके हम करेंगे क्या? बोलो मेरी मां, क्या करोगे? कुछ नहीं। अब देखो, भरत जी ने अपने मन को भरत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनका मन एक मृग में लग गया, तो मृग में लग जाने से उन्हें मृग बन करके आना पड़ा। इसलिए कहता हूं भटकाव ना हो, केंद्रित हो मन, अपना लक्ष्य। समाज की सेवा करो और चित्त भगवान में लगाओ, यहां वहां नहीं, और फिर अपना कल्याण। जिनका मन भगवान में लगा है, क्या उन्हें कोई चिंता है? अब राजा परीक्षित जी ने कहा, भरत जी बाद में मृग बने, फिर मनुष्य बने, राजा रघुगण को उपदेश किया। परीक्षित जी ने कहा, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। अच्छा, एक बात यहां पे परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि हम माना कि पापी हैं। अच्छा ये बताओ, हम पापी हैं तो हमें नरक जाना पड़ेगा कि नहीं? कि बचने का कोई उपाय है? क्यों मैया? माना कि आपने पाप किए हैं, हो गए, अब क्या करें? तो अब नरक जाओगे कि बचने का कोई शॉर्टकट है, रास्ता है? क्या रास्ता है? मैया, भैया जा रहे हो? टाटा। सुनो, माना कि हमने गलत काम कर लिए, पाप कर लिए, तो अब हम नरक जाएंगे कि नहीं? जोर से जाएंगे। कोई रास्ता? अब माना कि अब हमें नहीं जाना, हे प्रभु बचाओ, तो कोई रास्ता है? क्या रास्ता है? आपको नरक जाने से कौन बचा सकता है? कौन? आपके पड़ोसी, माता, पिता? कौन? भगवान। एक भगवान में इतनी ताकत है कि पापी से पापी को भी पल भर में पुण्यात्मा कर देंगे। अजामिल जैसे पापी को कोई पुण्यात्मा कर सकता है, केवल भगवान पुण्यात्मा कर सकते हैं। अजामिल जैसे पापी को कौन पुण्यात्मा कर सकता है? जोर से, कौन? केवल भगवान। अजामिल जैसे पापी को यदि कोई पुण्यात्मा कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए कहता हूं कि हमें भी कोई पुण्य पाप से मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। तो जो आपको पाप से मुक्त कर सकते हैं, उन भगवान की शरण में क्यों नहीं चलते? आओ भगवान की शरण में चलें। हाँ, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा
तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बड़ा उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बड़ा उपकार, श्याम कृपा से मैं हूँ मालामाल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। हाँ, दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, प्रभु नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, प्रभु नाम लेते ही छट जाते। और बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। हाँ, बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता